हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज हिंट ऑफ एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। जो क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 5.6 है उसका जो पूरा एक्सरसाइज है उसका हिंट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको डाउट हो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि x इक्वल्स टू 2a² एंड y इक्वल्स टू a⁴ और दूसरा क्वेश्चन दिया है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। दो क्वेश्चंस हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट कर रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप लोग उसको पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पे इसके एक्सरसाइज को करें सो दैट आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसमें कह रहा है क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सब में हमें dy/dx फाइंड करना है और ऐसे ही x और y दिए गए हैं। x और y दिए गए हैं, अलग अलग हैं और ये दोनों किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हुए और इनसे हमें निकालना है dy/dx। तो सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव, हमें दिया गया है वी हैव x इक्वल्स टू 2a² तो इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है t में, तो हमें निकलेगा कितना dx/dt इक्वल्स टू 2a कॉमन है, कांस्टेंट है और t स्क्वायर करेंगे तो 2t, दैट इज इसको ये कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4at, क्योंकि t स्क्वायर का 2t हो जाएगा और फिर t करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगेन वी हैव, फिर से हमारे पास क्या मिला, हमें मिला y इक्वल्स टू at⁴। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, t के, क्यों, क्योंकि ये भी फंक्शन हमारा t में है, तो हमारा हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर आएगा और इसका होगा तो 4 उसमें से आगे आएगा 4 और t⁻³ और फिर t करेंगे तो 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करें, हमें dy/dx निकालना है ना, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। जब 2 में डिवाइड करेंगे 1 से तो dy/dt, dx/dt तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा dy/dx और dy/dt की वैल्यू कितनी है 4at³ टोटल कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा dy/dx इक्वल्स टू t² एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यही प्रोसेस है हमारा। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं कैसे करना है। इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये थीटा में फंक्शन है तो थीटा के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी हैव x इक्वल्स टू a cos थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना होगा हमारे पास dx/d इक्वल्स टू a बाहर आएगा और cos थीटा कितना होता है -sin थीटा, तो वो माइनस आगे आ गया। अगेन हमारे पास कितना है y इक्वल्स टू b sin थीटा। हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो जाएगा dy/d, b बाहर रहेगा और साइन का करेंगे तो कितना होगा cos थीटा इक्वेशन 2। हम लिखेंगे इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx, तो वहाँ से मिलेगा हमें dy/dx, आप आसानी से देख सकते हैं और इधर बनेगा कितना b cos थीटा ऑल डिवाइडेड बाई -a sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू -b/a और cos/sin cot थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम चाहें तो देखिए यहाँ पे ये b cos थीटा है ना, b cos थीटा किसकी वैल्यू है, हम देख सकते हैं कि b cos थीटा y की वैल्यू है, b cos थीटा y की वैल्यू है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, और a sin थीटा तो है नहीं, तो यही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा
तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप देख सकते हैं कि ये टी में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं कहाँ लिखूँ? क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ और थोड़ा सा इसमें हिंट दूंगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल्स टू साइन टी और y इक्वल्स टू कॉस 2t। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इस दोनों को हम लोग करेंगे t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट। ये cos 2 थीटा है, इसका हम लोग चेन रूल में करेंगे। cos 2a फिर 2a का होगा, याद होना चाहिए आपको कैसे होता था, इसको कर लेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन भी आसान है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं चौथा क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4t और y इक्वल्स टू 4/t। हो जाएगा आसानी से। इसको पावर लेके जाएंगे तो t का पावर -1 पे होगा, 4t का पावर -1 या 4t रहेगा। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ये दिया है, और y इक्वल टू दे दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये दो हमारे पास दिए गए हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें निकालना है dy/dx, सेम वही काम। तो हमारे पास एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, एक बार इसको थीटा के अकॉर्डिंग पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमें कुछ मिलेगा और वहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं। इसको लेते हैं हम लोग। वी हैव x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसका करेंगे कितना होगा? थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx/d थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस का होता है माइनस साइन थीटा का तो वही होगा माइनस। कॉस 2 थीटा का करेंगे तो कितना होगा? पहले तो कॉस का होगा ना, तो जब कॉस का होगा तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और जब 2 थीटा का होगा तो d/d थीटा इंटू 2 थीटा। तो ये देखिए कितना निकल करके आएगा। ये आएगा dx/d थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस ये 2 आगे आएगा और थीटा का तो 1 हो जाएगा, तो 2 साइन 2 थीटा। हमारे पास ये इक्वेशन हो गया 1। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगेन। अब ये नहीं कि इसमें से ये घटा दें, यहाँ पे 2 थीटा और ये थीटा है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप लोग। अगेन y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये कितना होगा? इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy/d थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? आप देखते चलिए। साइन का करेंगे कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे करेंगे तो साइन का होगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का होगा तो आप समझ रहे हैं 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 हो गए। तो निकालना क्या है? हमें निकालना है dy/d थीटा था, तो दूसरे में पहले से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो हमारे पास बचेगा, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, dy/dx। क्यों? क्योंकि थीटा और ये थीटा कैंसिल, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं इससे। तो हमारे पास कितना आ रहा है? कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ऑल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस है साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारे पास हो रहा है। अब इसको चाहें तो इतना अपॉन इतना, फिर ये हो सकता है, या साइन 2 थीटा का फार्मूला रखें 2 साइन ए कॉस ए, फिर ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। 2 साइन ए कॉस ए रखते हैं अगर, तो 4 हो जाएगा, तो कुछ कॉमन होकर के आ जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं कितना दे रखा है इसने। अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया होगा तो यही होगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सही है, सेम आंसर दे रखा है। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। इसमें इसको आगे लिख दिया है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसने x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है इसने, y इक्वल्स टू भी दे दिया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए तो करते हैं इसका। जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे a कांस्टेंट बाहर रहेगा और इसका करेंगे, अरे फर्स्ट इंटू सेकंड इसको ना करेगा क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसका बाहर जाएगा तो थीटा का होगा 1 हो जाएगा थीटा का, और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बस उसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग अपने मन से करिए, सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये दिया रखा है, ये दे रखा है इसने, और यहाँ से हमें निकालना है dy बटा dx। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए। x इक्वल्स टू दे रखा है इसने साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t, ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्वोशेंट टूल लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, dx बटे dt। और देखिए सेकेंड का होल स्क्वायर, ये जो नीचे वाला होता है उसका होल स्क्वायर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्वोशेंट रूल में। तो अंडर रूट कॉस 2t पूरे का होल स्क्वायर, और शुरू कहाँ से होता है, तो दूसरे वाले से। तो अंडर रूट कॉस 2t इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx बाई dt इंटू साइन क्यूब t माइनस सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन क्यूब t d बाई dt अंडर रूट कॉस 2t, ये है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस cos 2t को अंडर रूट कॉस 2t को ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos 2t टोटल टू द पावर 1/2। और अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो इतना ही आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t। ओके, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले साइन का होगा, साइन क्यूब पहले पावर का होगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t n x टू द पावर n-1। और अब साइन का करेंगे, साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos t माइनस, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, साइन क्यूब t। और यहाँ पे देखिए ये x टू द पावर n है, तो ये पूरा आगे आएगा, तो ये होगा 1/2 x टू द पावर n-1। मतलब क्या कि cos 2t और पूरे का पावर कितना 1/2 - 1, और अब फिर किसका होगा d बाई dt ऑफ cos 2t, ऑल डिवाइडेड बाई ये। तो ये हमारे पास नीचे तो केवल cos 2t ही बच जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आसान ना हुई है, ये हो गया हमारे पास, बच रहा है अंडर रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग पास होगा साइन क्यूब t इंटू ये तो पूरा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट cos 2t। ध्यान से देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा घटेगा तो -1/2 नीचे आएगा, और cos 2t का कितना होगा 2, cos का करेंगे तो ये माइनस माइनस इसको यहाँ पे कराएगा प्लस, क्योंकि cos का माइनस होता है, तो 2 cos का माइनस साइन 2t। आप समझ रहे हैं कि ये 2 कहाँ से है, तो ये 2 जब इस 2t का होगा तो आ जाएगा।
और आल डिवाइडेड बाई cos 2t। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, यहाँ पे हम लोग लेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए कितना होगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना cos 2t एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, और ये पूरा नीचे लेके आ रहे हैं तो ये पावर 1 और ये पावर 1/2, तो ये ताल ओवर 3/2 हो जाएगा ना। तो मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूँ cos 2t का पावर 3/2, और यहाँ पे जब हमने लिए तो ये कट गया इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t प्लस साइन क्यूब t, और ये साइन 2a का कितना होगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a साइन क्यूब t 2 sin a cos a, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो कुछ कॉमन होना चाहिए हम लोग के पास, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और cos t कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, हम कॉमन कर रहे हैं साइन स्क्वायर t इंटू cos t, तो यहाँ पे बचेगा 3 cos 2t प्लस ये 2 तो रहेगा और कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर t, यही बचेगा। आप देख सकते हैं कि यही बचेगा, क्यों, क्योंकि ये पावर 4 है, 2 पावर बाहर हो गया, cos t बाहर हो गया, और ये आल डिवाइडेड बाई कितना cos 2t टू द पावर 3/2, ये हुआ हमारा कितना dx/dt। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा वाला। थोड़ा सा यहीं से आगे बढ़ते हैं, जगह की कमी है। वी हैव y इक्वल्स टू cos क्यूब t ऑल डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t। थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे तो हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, जब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कितना बचेगा, ध्यान से देखिए। हम लोग के पास बचेगा dy/dt इक्वल्स टू ये नीचे वाला पूरा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ सीधे cos 2t। देखिए सेम ये जो पैटर्न हुआ इसी पैटर्न पे ये भी होगा, ये आगे आएगा तो अंडर रूट cos 2t d/dt कितने का cos क्यूब t का माइनस cos क्यूब t और फिर कितना d/dt अंडर रूट cos 2t, ये होगा। इस पूरे का पावर 1/2 मैं लिख दे रहा हूँ ताकि एक स्टेप हम लोग का बचेगा। अब देखिए तो dy/dt कितना बच रहा है अंडर रूट cos 2t, और इसका करेंगे तो पहले तो पावर का होगा तो 3 आगे आएगा, दैट इज 3 cos स्क्वायर t इंटू, जब cos का करेंगे तो माइनस साइन, तो वो माइनस आगे आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन t, फिर यहाँ पे माइनस इसको कराएगा प्लस, पहले देखिए पहले तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ माइनस cos क्यूब t, ठीक। और जब इसका करेंगे cos 2t का पावर 1/2 जैसे यहाँ पर हुआ था, cos 2t का पावर 1/2 हुआ तो आल ओवर 1/2 cos इतना आया, और ये कितना आया 1/2 अंडर रूट cos 2t आया ना, और फिर cos 2t करेंगे तो 2 sin t, माइनस वाले को क्या कर दिया इसने प्लस कर दिया, तो सेम वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा प्रोसेस सेम वही है तो बड़ा ना हो, तो ये माइनस प्लस होगा, आप समझ रहे हैं। इसका तो यही हो गया, जब इसका करेंगे तो 1/2 मैं कहाँ लिखूँ उसको, इसी में का है, इसी में का, इसके नीचे cos 2t रहेगा, cos क्यूब t, देखिए इसका आएगा तो ये आएगा 1/2 और अंडर रूट cos 2t, और फिर इसका करेंगे तो 2 आएगा 2 और cos 2t कितना sin 2t,
और ये माइनस इसको क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये और ये पूरा एलसीएम लेंगे, सेम वही प्रोसेस एलसीएम लेंगे। तो देखिए ये पूरा पावर 1/2 नीचे आएगा तो 3/2 जैसे यहाँ पे हुआ था हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा dy/dt। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ सीधे cos 2t का पावर 3/2। अब ये समझने वाली बात है कि क्यों आ रहा है। यहाँ पे पावर 1/2 है और ऊपर, ये तो ऊपर है ना, ये इसके आगे का है। तो जब ये ऊपर है तो एलसीएम लेंगे तो ये इस पूरे का पावर 1/2 और ये तो इसको तो ये खत्म कर देगा और वो 1/2 जब नीचे आएगा तो 3/2 आएगा। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है यहाँ पे ये। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये इधर कितना बचेगा, तो हमारे पास देखो फिर से कितना बच रहा है, 3 -3 cos स्क्वायर t sin t इंटू cos 2t प्लस ये पूरा नीचे आ गया और ये बचा और sin 2t का 2 sin इसको लिखेंगे हम लोग कितना, cos क्यूब t और sin 2a का मैं लिख दूंगा 2 sin a cos a। इतना पूरा बच रहा है आप देखिए। तो अब ये होगा dy/dt। ऊपर क्या कॉमन हो सकता है इसमें से, cos यहाँ पे कितने बार है, 4 बार है, इधर 2 बार है, कॉमन हो जाएगा, साइन है। तो देखिए कॉमन होगा कितना, cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। तो -3 और कितना बचेगा cos 2t प्लस कितना बचेगा cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t बचेगा क्योंकि साइन बाहर जाएगा। और ये हमारे पास टोटल रहेगा cos 2t टू द पावर 3/2। इन दोनों का हम लोग करेंगे डिवाइड, बहुत बड़ा गया, मतलब ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड होगा। देखिए ये पूरा कटेगा, फिर साइन इधर है कटेगा, कॉस है कटेगा, फिर इसमें cos 2t का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी cos 2t का फार्मूला लगाएंगे और कुछ कट के हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसको मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, बट डोंट वरी एट ऑल। कितना हुआ लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास बचेगा dy/dx और वो पूरा, तो उसमें से cos 2t का पावर 3/2 cos 2t का पावर 3/2 ऐसे ही कटा दे रहा है, तो ये दोनों को कम हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t ऑल डिवाइडेड बाई ये वाला साइन स्क्वायर t cos t ब्रैकेट में 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब देखिए यहाँ पे एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन खत्म हो जाएगा, केवल कॉस बचेगा और नीचे साइन बचेगा, तो कॉस बाई साइन कॉट टी बच गया, कॉस से कॉस कटे एक कॉस बचा तो कॉट टी बच गया हमारे पास। और अब क्या बचा, देखिए यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस वाले में चेंज करते हैं हम, 2 cos स्क्वायर -1, इसको हम लोग लिखेंगे अगर -3 है और मैं लिखूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर a -1 ये होता है, और प्लस 2 cos स्क्वायर t, यही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -6 और ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए कितना -6 cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, ये आएगा तो -4 हो जाएगा, मतलब कि 3 - 4 cos स्क्वायर t बचेगा, यहाँ बचेगा 3 - 4
कॉस स्क्वायर टी। क्यों? हमने इसको जो है सब्स्टिट्यूट किया, पुटिंग फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कहाँ से हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये साइन वाला तो साइन वाला रखेंगे यहाँ पे, तो रखेंगे तो 3 और इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 × 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, सॉरी स्क्वायर टी। तो इसको देखिए 3 और 6 आएगा और ये -4 होगा, तो ये ऊपर हो गया इतना और नीचे बचेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, इतना बच गया। ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम लोग इस कॉट को अगर कॉस बाई टी ही रहने दें, कॉस बाई साइन ही रहने दें, थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। कॉस टी बाई साइन टी, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा रहे हैं अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी, और नीचे हो जाएगा 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। ऊपर फार्मूला हो रहा है किसका, माइनस cos 3t का और अपान sin 3t, तो cos बाई साइन कॉट, cos बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस cot 3t, और ये हमारा हो गया आंसर। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो और इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेल स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो करते हैं थोड़ा सा। x = a cos t प्लस log tan t/2, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ये लिख लेंगे आप लोग, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो जब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t होगा तो क्या होगा देखते हैं। हमें मिल जाएगा dx/dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट cos t का माइनस साइन t और log x का 1/x दैट इज 1/tan t/2 इंटू इसका होगा तो d/dt tan t/2। तो ये अब देखिए dx/dt इक्वल्स टू a माइनस साइन टी प्लस 1/, थोड़ा ध्यान से देखिए, tan t/2, इसका करेंगे तो tan t का सेक स्क्वायर t होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 करेंगे तो 1/2, तो ये तो इसमें आके मल्टीप्लाई कराएगा। और अब देखिए तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी, ये 2 नीचे आ रहा है और इसको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसको 1/2 और ये आएगा tan को मैं लिखूँगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos t/2 इंटू इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/cos स्क्वायर t/2। एक पावर से एक पावर कट रहा है, तो हमारे पास कितना बचेगा, हम लोग पास बच जाएगा dx/dt इक्वल्स टू a माइनस साइन टी, ओके, और cos से cos कटेगा, नीचे बचेगा 1/2 साइन a cos a, दैट इज देखिए ये बचेगा हम लोग के पास प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये हाफ एंगल है, जैसे हम लोग के पास फार्मूला होता है कि साइन 2a रहेगा तो 2 साइन a cos a, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो लिख सकता हूँ ना साइन a इक्वल्स टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। एंगल का मैं हाफ कर रहा हूँ, इसका हाफ a, इसका हाफ a/2, इसका थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल t है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t हो जाएगा, तो हम लोग के पास बच जाएगा dx/dt इक्वल्स टू माइनस साइन t प्लस 1/साइन t। एलसीएम लेंगे तो ये इसमें से घट रहा है, तो dx/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a, और साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपान साइन t। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब देखिए अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, केवल मैंने इसको बाद में लिख दिया तो ये कॉस हो गया ना, कॉस स्क्वायर टी हो गया। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू a और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। यहाँ तक आने के बाद देखिए कॉस बाई साइन कॉट, तो हम लिख सकते हैं इसको dx बाई dt इक्वल्स टू a इंटू कॉट टी इंटू फिर एक कॉस बचा रहेगा तो कॉस टी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हमारे पास दिया है दूसरा y इक्वल्स टू a साइन टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी, a इंटू कॉस टी। डिवाइड करेंगे हम लोग तो हम लोग पास कितना बचेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dy अपॉन dx हम देख रहे हैं कितना कि a कॉस टी ऊपर आ जाएगा और नीचे a कॉट टी इंटू कॉस टी, ए से ए कटेगा कॉस से कट और 1 बाई कॉट 10 होता है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 10t। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये भी था, तो ऐसा हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, x इक्वल्स टू a सेक t, a सेक थीटा प्लस इक्वल्स एंड y इक्वल्स टू b tan थीटा। ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करिए, तो 9 और 10 आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होता है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पॉज करके इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x इक्वल्स टू दे रखा है इसने अंडर रूट a साइन इनवर्स t और y इक्वल्स टू दिया अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t। ये है हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स और t मल्टीप्लाई में। सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू a का पावर साइन इनवर्स t और ये पूरा अंडर रूट में है, तो और करके इसके साथ हम लोग क्या, x इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t और इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t, ये हो गया x। और अब हमारा ये डिफ्रेंशिएट होगा t के अलॉन्ग। अब देखिए थोड़ा सा इसके डिफ्रेंशिएशन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया y इक्वल्स टू a पावर x, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना, a टू द पावर x log बेस e a और फिर x का हुआ था। थोड़ा ध्यान से देखिए ये यहाँ पे आता कैसे है, a पावर x log बेस e a और फिर x का भी होता है। तो x का जब होगा यहाँ पे तब तो ये dx बाई dx 1 हो जाता है ना, सेम एज y इक्वल्स टू e पावर x हम लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग का याद होगा कि इसका केवल e पावर x होता है। लेकिन कैसे होता है देखिए, dy अपॉन dx e पावर x का e पावर x मतलब ये हो गया। अब फिर log बेस e तो ये तो 1 हो जाएगा ना, और फिर कितना, तो dx अपॉन dx, इसीलिए ये पूरा 1 हो जाता है, कितना बन जाता है, e पावर x बन जाता है। तो इस प्रोसेस पे हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये होगा dx अपॉन dt a पावर x मतलब ये पूरा दैट इज a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग बेस e हमेशा रहता है a आ गया। और अब किसका होगा, तो ये पूरे का होगा d बाई डी एक्स कितना, सॉरी d बाई डी एक्स नहीं, d बाई डी टी, d बाई डी टी 1/2 साइन इनवर्स t का होगा। देखिए ये कितना देगा हम लोगों को, ये देगा dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू, वो तो रहेगा उतना ही, a पावर 1/2 साइन इनवर्स
टी, या वो अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी सीधे लिखिए, इंटू लॉग ए, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। और जब इसका करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट इसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स का तो कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2 और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूरा आगे लिख रहा हूँ और इस 2 को भी आगे लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हम लोग पास बच जाएगा dx/dt इक्वल्स टू 1/2 log a इंटू ये पूरा और ये a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t एंड ऑल डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। और अब हम क्या लिखें, dy अपॉन नेक्स्ट हमारे पास है अगेन हम लोग पास y को दिया है √a cos इनवर्स t। अभी हमारे पास जो दूसरा फंक्शन दे रखा है इसने इतना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a पावर, सीधा मैं लिख रहा हूँ 1/2, आप शायद समझ पा रहे होंगे, cos इनवर्स t, जैसे कि हम लोगों ने इसको लिखा था। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a टू द पावर x log बेस a, और अब किसका, तो d/dt 1/2 cos इनवर्स t का। तो देखिए कितना होगा, ये 1 यहाँ से ये log a कांस्टेंट है, ये 1/2 कांस्टेंट, मैं दोनों को आगे लिख रहा हूँ, तो 1/2 log a ये होगा, इसको तो मैं सीधे फिर से वही लिख दे रहा हूँ √a टू द पावर cos इनवर्स t, और इसका जब करेंगे हम लोग तो -1/1 माइनस टी स्क्वायर ये होता है। इस माइनस को मैं लिख दे रहा हूँ आगे, तो हमारे पास इतना बच गया। अब हमें निकालना है dy/dx, इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 2 हमारा ये था। तो हम क्या करेंगे 2/1, तो 2/1 जब होगा तो ये पूरा इससे कैंसिल, आप देख सकते हैं, और ये नीचे वाला इससे कैंसिल। तो हमारे पास देखिए बचा कितना, हमारे पास बचेगा माइनस और ऊपर बचेगा √a cos इनवर्स t, और नीचे कितना बचेगा cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ऑल डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, √a साइन इनवर्स t ऑल डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, देखिए ये किसकी वैल्यू है dy अपॉन dx, ये किसकी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे आगे माइनस है, माइनस a √a cos इनवर्स t किसकी वैल्यू थी y की, तो मैं लिख सकता हूँ ना y अपॉन x, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसको मैं ठीक करने की ज़रूर कोशिश करूँगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।